नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। यूपी बोर्ड क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल आत्रेय ज्ञान कुंज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अष्टमा पाठा हिंदी में संस्कृत जो है, संस्कृत का तीसरा खंड जो है उसमें पढ़ेंगे सुभाषित रत्नानि। सुभाषित रत्नान माने सुंदर रत्न, सुंदर रत्न अर्थात सुंदर उक्तियाँ। ये सामान्य हिंदी तथा साहित्यिक हिंदी दोनों बच्चों को पढ़ना, अर्थात साहित्यिक हिंदी वाले भी पढ़ेंगे और सामान्य हिंदी वाले भी पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु मुख्य मधुरा, भाषासु माने भाषाओं में मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने अलौकिक अर्थात अनोखी, ग्रीवाण भारती माने संस्कृत भाषा है। भाषाओं में मुख्य और मधुर अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उस संस्कृत भाषा में भी, तस्या माने उस संस्कृत भाषा में भी, मधुरम माने मधुर, उस संस्कृत भाषा में भी अत्यंत मधुर काव्य माने काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम अर्थात तस्मादपि माने उसमें भी अर्थात काव्यों में भी, सुभाषितम माने सुंदर उक्तियाँ अर्थात सूक्तियाँ अत्यंत मधुर हैं। फिर से देख लीजिए। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती, भाषाओं में मुख्य और मधुर तथा अलौकिक या अनोखी देववाणी संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उसमें भी अत्यंत मधुर काव्य साहित्य है। तस्मादपि सुभाषितम, तथा उन काव्यों में भी अत्यंत मधुर सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी या त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिना माने सुख की इच्छा रखने वाले, सुख को चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो माने कहाँ, विद्यार्थी ना माने विद्यार्थी को, सुखम माने सुख और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी वह त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, विद्या माने विद्या को, सुख चाहने वाले को विद्या का परित्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी या त्यजे सुखम, और विद्यार्थी को त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, सुखम माने सुख, और विद्यार्थी को सुख का परित्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी ना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी ना सुखम, तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या का परित्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख का परित्याग कर देना चाहिए। आगे देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु माने होता है जल की बूंदों को, निपातेन माने गिराने से, जल की बूंदों को गिराने से, क्रमशः माने क्रम से, क्रम से जल की बूंदों को गिराने से, पूर्यते माने भर जाता है, घटा माने घड़ा। जल की बूंदों को क्रम से गिराने से या क्रमशः गिराने से घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्या नाम, सा हेतु, सह माने वही, हेतु माने कारण, वही कारण, सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं, धर्म से चा धन से चा, धर्म तथा धन का है,
अर्थात जिस प्रकार से जल की बूंदों को गिराने से घड़ा भर जाता है, वही कारण सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का है। धर्म से चा धन से चा, धर्म तथा धन का है। अर्थात विद्या धर्म और धन की प्राप्ति के लिए उद्यम अर्थात कर्म के साथ साथ धैर्य भी होना आवश्यक है। आगे देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमिताम व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमिताम। धीमताम माने होता है विद्वान, गच्छति माने बीत जाता है, कालो माने समय है। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन माने काव्य और शास्त्र के विषय में चर्चा करने में, अर्थात काव्य और शास्त्र का आनंद लेने में ही विद्वान माने धीमता माने जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनका समय बीत जाता है। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य तथा शास्त्र के विषय में चर्चा करने में बीत जाता है। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। व्यसनेन च, व्यसन माने होता है बुरी आदत, मूर्खाणां माने मूर्खों का समय व्यसन में अर्थात बुरी आदतों में, निद्रा माने निद्रा में, कलहेन वा और कलह माने होता है लड़ाई झगड़ा करने में अर्थात कलह करने में। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय बुरी आदत में, लड़ाई झगड़ा करने में तथा नींद में बीतता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य तथा शास्त्र के विषय में चर्चा करने में बीतता है। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय व्यसन में अर्थात बुरी आदत में, निद्रा माने नींद में, कलहेन वा माने लड़ाई झगड़ा आदि में बीतता है। ना चौर्यहार्यं न च राज्यहार्यं न च भ्रातृभाज्यं न च भार्यकारी व्यकीर्ते वर्धति नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानं। न चौर्यहार्य न च राज्यहार्यं न च भ्रातृभाज्यं न भार्यकारी व्यकीर्ते वर्धति नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। ना चौर्यहार्य, विद्या रूपी धन को ना माने नहीं, चोर माने चोर, आहार माने चुरा सकता है। विद्या रूपी धन को ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजहार्यम, राजहार्यम माने ना राजा हरण कर सकता है, ना भ्रातृभाज्यम, और भ्रातृभाज्य माने समान रूप से बंटवारा करने वाला भाई भी उसे नहीं बांट सकता है। ना चा भारकारी, और भार स्वरूप भी नहीं होती है। यह विद्या भार स्वरूप अर्थात बोझ भी लगने वाली नहीं होती है। बेकीर्ति वर्धतियो नित्यम, बेकीर्ति माने बे करने पर अर्थात खर्च करने पर, यह नित्य माने हमेशा, वर्धत माने बढ़ती है, यह खर्च करने पर हमेशा बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, विद्या रूपी धन को न तो चोर चुरा सकता है न राजा छीन सकता है। भ्रातृभाज्यम न भारकारी, न तो भाई समान रूप से बंटवारा करने वाला भाई भी उसे नहीं बांट सकता है, तथा यह भार स्वरूप भी नहीं होती, यह भारी भी नहीं होती है। बेकीर्ते वर्धत यो नित्यम, बे करने पर अर्थात खर्च करने पर यह हमेशा बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या सभी धनों में प्रधान है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेते तादृशं मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्यहर्ताम्रम, ये मित्र के बारे में बताया गया है।
परोक्षे कार्य हंतारम। परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य को नष्ट करने वाले, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले। प्रत्यक्षे, प्रत्यक्ष में अर्थात सामने अर्थात सम्मुख। प्रिय वादिनम, प्रिय माने प्रिय अर्थात मीठा बोलने वाले, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा मुंह पर प्रिय बोलने वाले। वर्जेत तादृशम मित्रम विषमुखम पयोमुखम। वर्जित माने त्याग देना चाहिए, तादृश माने उस प्रकार के, मित्रम माने मित्र को, विष कुंभम ये विष से भरे हुए घड़े के समान, पयोमुखम और जिसके मुख पर दूध लगे हुए अर्थात विष से भरा हुआ घड़ा हो तथा मुख पर दूध हो, इस तरह के समान होते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। जो मित्र पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले होते हैं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और मुख पर मीठा बोलने वाले होते हैं। वर्जित तादृशम मित्रम ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। विष कुंभम पयोमुखम वो विष मुंह पर दूध से युक्त होते हैं और घड़े में भरे हुए विष के समान होते हैं, अर्थात मुंह पर उसके मुहाने पर लगे हुए दूध के समान तथा अंदर में विष से भरे हुए होते हैं। ऐसे मित्रों का परित्याग कर देना चाहिए। उदेति सविता ताम्रस्य इवा अस्तेति चा संपत्तौ चा विपत्तौ चा महताम एक रूपताम। उदेति सविता ताम्रस्य यवा अस्तमेति चा। उदेति सविता, उदेति माने उदय होते समय, सविता माने सविता देवता अर्थात सूर्य के लिए कहा गया है। सूर्य उदय होते समय ताम्रश माने ताम्र वर्ण का अर्थात लाल रंग का होता है। ताम्रश यवास्तेति चा और अस्तेति माने अस्त्र होते समय, ताम्रश माने ताम्र वर्ण का, चा माने और अस्त्र सम होते समय भी वहाँ ताम्र वर्ण का ही होता है। संपत्तो चा विपत्तो चा। इसी तरह से जो महान व्यक्ति, महताम एक रूपताम, जो महान व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, एक रूपता वह एक समान रहते हैं। कब रहते हैं? संपत्तो चा, यदि उनके पास सुख है, संपत्ति है, तब भी वो उसी समान रहेंगे। विपत्तो चा और उनके पास विपत्ति या दुख है, तब भी वह एक ही समान रहते हैं। उदेति सविता ताम्रस्य ताम्र यवास्तमेति चा। सविता देवता अर्थात सूर्य देवता उदय होते समय लाल वर्ण के होते हैं और अस्त होते समय भी लाल वर्ण के ही होते हैं। संपत्तो चा विपत्तो चा महताम में एक रूपताम। इसी तरह से जो महान व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वह संपत्ति में अर्थात सुख में, विपत्तों में और विपत्ति में एक ही समान होते हैं। आगे देखिए, ये पूरा पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसे के बिना समझ लीजिए परीक्षा अधूरी रहती है, अर्थात इसमें से परीक्षा में जरूर आता है। आगे देखिए अगला श्लोक। विद्या विवादाय धनम मदायम शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिं परेशां परिपीडनाय खलस्य साधुं विपरीतमें तज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिं परेशां परिपीडनाय। खलस्य, यहाँ से पहले अर्थ ले लीजिए। खलस्य, खलस्य माने होता है दुष्ट, खल माने होता है दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति की विद्या
विवादाय माने विवाद के लिए होती है, वाद विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, धन माने धन, मदाय माने अहंकार के लिए होता है। शक्ति माने शक्ति, परेशान माने दूसरों को, परपीड़ना माने पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और उनकी शक्ति दूसरों को सताने के लिए अर्थात पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। फिर आगे देखिए साधु यहाँ पर है। साधु माने होता है जो सज्जन व्यक्ति होते हैं। विपरीत एतज, एतज माने इसके विपरीत, जो सज्जन लोग होते हैं वो इसके विपरीत होते हैं। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय माने उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, दानाय माने धन दान के लिए होता है, रक्षणाय और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परिशाम परपीडनाय, खल से जो खल होते हैं दुष्ट होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए होती है, धन अहंकार के लिए होता है, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलश साधु विपरीत में, और जो विद्वान होते हैं वही इनके विपरीत होते हैं। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है तथा शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। आगे देखिए सहसा विदिधीते न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम वृणते हि विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। सहसा विदिधीत, सहसा माने एकाएक, एकाएक, विदिधीत न क्रियाम अविवेकः, एकाएक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, अर्थात बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। परम आपदाम, परम आपदाम माने यह परम आपत्तियों का पदम माने पद अर्थात घर है। बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए क्योंकि यह परम आपत्तियों का घर होता है। वृणते विमृश्य कारणम, विमृश्य कारणम, विमृश्य माने बिना विचारे, बिना विचारे हुए व्यक्ति या बिना विचार किए हुए जो व्यक्ति बिना सोच विचार कर कार्य करता है। गुण लुब्धा सुमेय संपदा, गुण लुब्धा अर्थात गुण की लोभी लक्ष्मी, गुण लुब्धा गुण की लोभी लक्ष्मी स्वयमेव विमृश्य कारणम, स्वयं ही उसका वर्ण कर लेती हैं। फिर से देख लीजिए सहसा विदिधीत न क्रियाम अविवेकः परम पदम। सहसा माने एकाएक अर्थात अचानक, बिना विचार किए हुए, अविवेक माने बिना विचार किए हुए, क्रिया माने करना चाहिए, सहसा माने एकाएक, एकाएक बिना विचार किए हुए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। परम आपदाम पदम, यह परम आपत्तियों का घर है। वृणते ही विमृश्य कारणम गुणलब्धा स्वयमेव संपदा। विमृश्य कारणम, विमृश्य माने विचार कर कार्य करने वाले गुण की लोभी संपत्तियां स्वयमेव गुण की लोभी संपत्तियां विनृत्य माने स्वयं ही उनका वर्ण कर लेती हैं। अर्थात जो व्यक्ति खूब सोच विचार कर कार्य करता है उसके गुणों से रीझ करके अर्थात प्रसन्न होकर के लक्ष्मी स्वयं ही उसका विनृत्य माने वर्ण कर लेती हैं। ब्रजहदपि कठोराणि मृदूनि कुष्मादपि लोकोत्राणां चितासि को नो विज्ञातुम् अर्हति। ब्रजहदपि कठोराणि, ब्रजहदप माने होता है ब्रज। इस श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, ब्रजहदप माने वो ब्रज से भी अधिक, कठोरान माने कठोर होते हैं, वह ब्रज से भी अधिक कठोर होते हैं। मृदून माने होता है कोमल, कुसुमादप माने पुष्प से भी कोमल से भी, उनका हृदय पुष्प से अर्थात पुष्प के समान कोमल होता है। लोकोत्तरणाम चेतासी, ऐसे लोकोत्तर अर्थात असाधारण पुरुषों को
कौन न विज्ञातुम आर्ते, कौन जान सकता है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वे ब्रज से भी अधिक कठोर होते हैं तथा पुष्प से भी अधिक कोमल होते हैं। लोकोत्तरणाम चितासी को न विज्ञातुम आर्ते। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को अर्थात असाधारण पुरुष को भला कौन समझ सकता है। प्रीणाति या सुचरिते पितरम सह पुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत् कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद एतद् त्रयम जगति पूर्णकृत्युल्भन्ते। प्रीणाति यह माने जो सुचरित, जो अपने अच्छे चरित्र के द्वारा, अपने सुकर्मों के द्वारा, पितरम माने पिता को, प्रीणात माने प्रसन्न करता है। यह माने जो अपने अच्छे चरित्र के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है। सह पुत्रो, वही पुत्र है जो अपने अच्छे चरित्र के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है, वही पुत्र है। यद भर्तुरेव हितम अच्छति, यद माने जो, भर्तुरेव माने अपने पति की, हितम इच्छति हित या भलाई चाहती है, जो अपने पति की हित या भलाई चाहती है। तत्कलत्रम, वही पत्नी है, अर्थात जो अपने पति की हित चाहती है अर्थात भलाई चाहती है, वही अच्छी पत्नी होती है। तन मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद। तन मित्रम, आपत्ति माने आपत्ति में, सुख अर्थात सुख में, और जो मित्र आपत्ति के समय और दुख, आपत्ति माने होता है दुख, दुख के समय सुखे चा और सुख में समक्रियम एक समान रहता है। जो मित्र सुख और दुख में एक सा व्यवहार करता है वही मित्र होता है। एतत्त्रयम् जगति पूर्णकृतो लभन्ते, ये तीनों संसार में पूर्ण करने वाले को ही मिलते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। प्रीणाति यह सुचरिते पितरम सा पुत्रो, जो अपने अच्छे चरित्र के द्वारा, सुकर्मों के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र है। यद भर्तृहितम यच्छत तत् कलत्रम, जो अपने पति के हित को चाहती है वही पत्नी है। तन मित्रम सुखे चा समक्रियम चा, जो सुख और दुख में एक समान रहता है वही मित्र है। एतत्त्रयम् जगति पूर्णकृतो लभन्ते, ये तीनों संसार में किसी पूर्ण करने वाले को ही मिलते हैं। आगे देखते हैं। कामान दुग्धे विप्र कर्षलक्ष्मी कीर्ति श्रुते दुष्कृते या हिनस्ति शुद्धाम सांत्राम मात्रम मंगलानाम धेनु धीरा सुनिताम वाचम आयु। कामान दुग्धे, कामान दुग्धे माने कामनाओं को, दुग्धे माने दूध देने वाली, जो कामनाओं को दूहती है। विप्र कर्ष अलक्ष्मी, अलक्ष्मी विप्र कर्ष माने दूर करती है, जो अलक्ष्मी को दूर करती है अर्थात दरिद्रता को दूर करती है। कीर्ति सूते दुष्कृत या दुष्कृतम या हिनस्य, कीर्ति सूते जो कीर्ति को जन्म देती है। दुष्कृतम, दुष्कृतम माने होता है पाप, हिनस्य माने नष्ट करती है, जो कीर्ति को जन्म देती है तथा पाप को नष्ट करती है। शुद्धाम सांत्रम मात्रम मंगलानाम, शुद्धाम सांत्रम, शुद्धाम माने शुद्ध, शांता माने शांत, मातरम मंगलानाम मंगलों की अर्थात कल्याण की माता है। धेनु धीरा सुनृताम वाचम आओ, धीरा माने विद्वान व्यक्ति, ने विद्वान व्यक्ति सुनृता माने ऐसी वाणी को, धेनु वाचम आयु गाय के समान कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। कामान दुग्धे विप्र
विप्रकर्षत अलक्ष्मी जो कामनाओं को दुह देती है, तथा विप्रकर्षत अलक्ष्मी अलक्ष्मी को दूर करती है। कीर्ति सूते कीर्ति को यानी यश को जन्म देती है। दुष्कीर्तस यानी तथा पाप को नष्ट करती है। शुद्धाम शांताम मात्राम मंगलानाम शुद्ध शांत तथा मंगलों की माता है। धेनु धीराम सुनिरताम वाचम आहु तथा धीरा माने विद्वान लोग सुनिरता में ऐसी वाणी को, ऐसी सुंदर वाणी को धेनु वाचम आयु गाय के समान कहते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं ऐसी वाणी को गाय के समान कहते हैं। विसजति पदार्थानाम अंतरा कोपि हेतु ना खलु बहिरुपाधीनि प्रीत्या संश्रियन्ते विकसति हि पतंगस्य उदये पुंडरीकम् द्रवति हिमरश्म उद्गते चंद्रकांता। विसजति पदार्थानाम कोपि हेतु कोपि माने हेतु कोपि माने कोई हेतु माने कारण कोई आंतरिक कारण अंतरा माने आंतरिक पदार्थ माने पदार्थों को विसर्जित माने आपस में मिलाता है। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। ना खलु बहिरुपाधीन प्रीत्या ना खलु बहिरुपाधीन बहिरुपाधीन यानी बाहरी उपाय पर प्रीत्या माने प्रेम संश्रियते माने नहीं ना माने नहीं निश्चित खलु माने निश्चित रूप से संश्रियते माने टिकता है, क्योंकि प्रेम बाहरी उपायों पर नहीं टिकता है। विकसित ही पतंगस्य उदय पुंडरीकम विकसित ही पतंग से माने होता है सूर्य। सूर्य के उदय हो जाने पर पुंडरीकम माने कमल विकसित माने खिल जाता है। सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिल जाता है। द्रवत ही हिम रश्म उद्गते चंद्रकांता हिम रश्म उद्गते हिम माने होता है बर्फ हिम माने होता है चंद्रमा की किरणें और चंद्रमा की किरणों के उदय होने पर चंद्रकांता माने चंद्रकांत मणि द्रवति चा वह पिघलने लगती है। विसजति पदार्थानाम अंतरः कोपि हेतु कोई आंतरिक पदार्थ ही आपस में आपस में मिलाता है आपस में जोड़ता है या उसमें परस्पर प्रेम स्थापित करता है, प्रेम का निश्चय करता है। ना खलु बहिरुपाधीन प्रीत्या संश्रिते क्योंकि प्रेम बाहरी उपायों पर नहीं रुक सकता है। विकसित ही पतंग से उदय पुंडरीकम सूर्य के ही माने क्योंकि सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है, क्योंकि कमल को सूर्य से इतना प्रेम होता है कि वह उसके उदय होने पर ही विकसित होता है, खिलता है। उसी तरह से द्रवति ही हिमरश्म उद्गते चंद्रकांता और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित माने पिघलने लगती है। निंदन्ति नीतु निपुणः यदि वह स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छति वा यथेष्टम् अद्यैव वह मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम नदीरः। निंदन्ति नीतु निपुणः निंदन्तु माने निंदा करें, नीति निपुणः माने नीति में निपुण लोगों की, नीति में जो दक्ष लोग हैं उनकी निंदा करें यह स्तुवन्ति या उनकी स्तुति करें। जो नीति में निपुण लोग हैं उनकी निंदा करें अथवा स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वाथेष्टम लक्ष्मी समाविशत गच्छति वाथेष्टम लक्ष्मी समाविशत गच्छतु वाथेष्टम लक्ष्मी आए अथवा इच्छा अनुसार चले जाए। अद्यैव वह मरणम अस्तु युगान्तरे वा उनकी मृत्यु आज हो अथवा युगों के बाद हो। न्यायात पथा प्रविचलंत पदम न धीरा धीरा माने जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, न्यायात पथा वही न्याय के पथ से पदम न विचलित प्रविचलंती
वो न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं। नीति में निपुण लोगों की निंदा करें अथवा स्तुति करें, उनकी मृत्यु आज हो। लक्ष्मी समाविशत गच्छतु वा थेष्टम, लक्ष्मी आए अथवा चली जाएं। अद्यो मरणम अस्तु युगांतरे वा, उनकी मृत्यु आज हो अथवा युगों के बाद हो। न्यायात पथा प्रचलन्ति पदम न धीरा, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वह न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं। आगे देखिए लास्ट वाला। ऋषियो राक्षसीम आहु वाचम उन्मत्त दृप्तयो, साह्योनि सर्ववैराणाम साहि लोकस्य निहृतिः। ऋषियो राक्षसीम आहु, ऋषियों माने ऋषियों ने, राक्षसीम आहु वाचम माने वाणी को, उन्मत्त माने अहंकार से युक्त। ऋषियों ने मत वाले अर्थात अहंकार से युक्त वाणी को राक्षसी माने राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने अहंकार से युक्त वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सहयोनि सर्वैराणाम, सहयोनि माने वह सभी बैरों की अर्थात समस्त प्रकार की शत्रुता को, योनि माने जन्म देने वाली होती है, वह समस्त प्रकार की शत्रुता को अर्थात बैरों को जन्म देने वाली होती है। लोकस्य न रीति, लोकस्य न रीति, और लोकस्य माने संसार में, न रीति माने विपत्ति का कारण होती है, लड़ाई झगड़े का कारण होती है। ऋषियो राक्षसीम आहु वाचम उन्मत्त दृप्त, ऋषियो माने ऋषियो राक्षसीम आहु उन्मत्त दृप्तयो, ऋषियों ने अहंकार से युक्त वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सहयोन सर्वैराणाम, यह सभी बैरों को जन्म देने वाली होती है। ही लोकस्य निरते, और यह संसार में विपत्ति का कारण होती है। बच्चों ये पाठ कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, और हम मिलते हैं फिर अगले नए पाठ के साथ।